Assalamualaikum students, hope you all are doing good. So today we are going to solve exercise 7.1 of chapter 7 maths 11 National Book Foundation. तो अब एक्सरसाइज 7.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स मैं ये 20 क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ. क्वेश्चन प्रूव द फॉलोइंग्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 20 इज n क्यू प्लस 2n इज डिविजिबल बाय 3. एंड हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि n जो है वो ग्रेटर देन है एंड इक्वल टू 1 है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना जिसमें हमें डिविजिबल दिया होगा कि ये कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है और हमें उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना है, तो उसका मेथड जो है वो ये होता है. मैं आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए पहले सॉल्व कर लिए थे क्योंकि थोड़े से लेंथी होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है. तो बिल्कुल जैसे हम लोग पहले करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमें क्या करते हैं, सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन को प्रूव करते हैं, देन n इज़ इक्वल टू k के लिए कंडीशन को प्रूव करते हैं, देन द लास्ट मेथड के n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कंडीशन को प्रूव करते हैं. ये बेसिक स्टेप होते हैं, दे बोथ आर इंडक्टिव स्टेप्स. ठीक है. अब मैं लिखूंगी n इज़ इक्वल टू 1, तो फिर आप फर्स्ट टर्म में जो n होगा उसको 1 ले लें, 1 का क्यूब. ठीक है. या तो इसमें तो आप फर्स्ट नंबर नहीं लेते, जैसे पीछे जो एक्सप्रेशन होती थी उनमें आप फर्स्ट नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो एक एक्सप्रेशन होती है, जैसे ये फुल एक एक्सप्रेशन है n क्यूब प्लस 2n इज़ डिविजिबल बाय 3. ठीक है. तो सबसे पहले आप इसको इस तरह लिख दें कि n क्यूब प्लस 2n ओवर 3 को इसके नीचे लिख दें. देन आप प्रूव करें कि n इज़ इक्वल टू 1 क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं. तो लेट मी चेक. देखिए मैंने n की जगह 1 पुट किया है, प्लस 2 n की जगह 1 पुट किया, ओवर 3 मैंने आप लोगों को बताया कि डिविजिबल बाय जो भी नंबर होता है उसको आप नीचे लिख दें. देन 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 1 प्लस 3 इज़ 3, एंड देन जो 3 नीचे था वो दोनों कट हो गया. 1 n भी 1 पुट किया था एंड देन 1, तो प्रूव हो गया. देन अब n इज़ इक्वल टू k के लिए. ठीक है. तो k क्यूब प्लस 2k ओवर 3 आपने इसको ऐसे लिख दिया. देन टू प्रूव फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1. देन अब n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप यहाँ पे k प्लस 1 एंड यहाँ पे k प्लस 1 पुट करते हैं ओवर 3. ठीक है. अब ये आप लोगों को मेथड पता होना चाहिए. ठीक है. जब भी डिविजिबल बाय वाले क्वेश्चंस हैं आपको चेक करना हो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो डिविजिबल बाय द गिवन नंबर है कि नहीं, एंड द कंडीशन भी आपको दी हो कि n जो है वो कोई भी नंबर दिया उससे ग्रेटर एंड लेस देन है. ठीक है. वो आपको कंडीशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप n को जो है वैल्यू पुट करेंगे. देन जो n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 आप पुट करते हैं ना, उस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते हैं. ठीक है. उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते करते आपके पास जो k वाली एक्सप्रेशन है ना वो आती है और उसको आप रैशनल नंबर लिख देते हैं. ठीक है. मैं आप लोगों को यहाँ से समझा कर बताती हूँ तो आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे. आप लोग देखें, k प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 k प्लस 1 ओवर 3. k प्लस 1 का क्यूब आपने खोला, k क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3k स्क्वेयर प्लस 3k. इसका जो है बेसिकली फार्मूला होता है. स्टूडेंट्स मैंने इसका यहाँ पे फार्मूला लिखा है. अगर आप a को k पुट करेंगे एंड b को 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी. ठीक है. एंड देन 2k एंड देन 2 1 ज़ा 2. ठीक है. इसको मैंने लिख दिया. अब आप लोग इस तरह नहीं करिएगा कि आपने लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया 3k प्लस 2k इज इक्वल टू 5k. नो, जो आप देखें जो k वाली एक्सप्रेशन है ना उसको यहाँ से अलग करें. k क्यूब प्लस 2k ओवर 3. ठीक है. ये 3 है, सॉरी मैंने इसको 2 लिखा हुआ है, ओवर 3 इसको अलग कर दिया. और जितने भी बच गए ना उनको भी ऐड नहीं करना, बेशक अगर उनमें से कोई लाइक टर्म जैसे 1 प्लस 2 अभी ना करें, अभी आप उसको ऐसे ही रहने दें. ठीक है. शुरू में आपने बिल्कुल किसी को ऐड नहीं करना, बल्कि जब आपने सबको लिख दिया तो आपकी जो के वाली टर्म है उसको अलग करके उसको रैशनल नंबर लिख दें. देन जो बच गए अब इसको ऐड कर दें. 2 प्लस 1 3, 3k स्क्वायर प्लस 3k. इन सब में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को आप कॉमन ले लें एंड k स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3. तो अब देखें इस एक्सप्रेशन को आपने जब 3 से डिवाइड किया है तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये डिवाइड हुई है. ठीक है. 3 मतलब 3 से 3 कट गया. देन k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 बच गया. ठीक है. तो अब अगर आप देखें k की यहाँ पे जो सबसे k की जगह हमने n को k जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो k की जो सबसे मिनिमम वैल्यू बताई हुई है वो क्या बताई हुई है. देन आप 3 को कॉमन ले लिया. अब देखिए मैं आप लोगों को बता रही थी कि k की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है. तो अगर मैं k की वैल्यू में 1 पुट करूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. ठीक है. तो ये इसकी जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी. तो ये एक होल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है, तो आप इसको भी रैशनल नंबर कह सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह मतलब ये होल नंबर आ जाए तो वो उसको आप रैशनल नंबर कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. और वो रैशनल नंबर होता भी है, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू 2 रैशनल नंबर. तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा.
देन सेकंड पार्ट है इसका 21 पार्ट, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब है कि 6 जो है वो डिविजिबल बाय है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन जो इसकी मिनिमम वैल्यू बताई हुई है वो 1 बताई हुई, तो टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1, अब n की जगह 1 पुट कर दें। तो बेसिक स्टेप तो बहुत ईजी है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब n की जगह 1 पुट किया है तो जो 6/6 आ गया तो 1 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि टू प्रूव फॉर 1 इज इक्वल टू 1 ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। देन टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k, अब n इज इक्वल टू k में एक मिनट में ये टर्म दोबारा लिख दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने ये लिख दी है, ठीक है। तो टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू के, एन की जगह के पुट कर दें, k इंटू के स्क्वायर प्लस 5/6। फिर n इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट कर दें इसी इक्वेशन में, k प्लस 1 एंड k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5/6। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि k प्लस 1 वाली टर्म को ही आपने जो है वो आगे सॉल्व करते जाना है। तो k प्लस 1 का स्क्वायर को जो है वो खोलें प्लस 5, ठीक है। अब देखें आप लोग ना अब देखें इसको, इसके के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 एंड प्लस 5। अब देखें फिर आपने के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 प्लस 5, मैंने आप लोगों को बताया कि पहले ऐड आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। इसको 6 नहीं बना देना, क्योंकि आप देखें कि आप अपनी केस जो आपकी केस टर्म लिखती है इसके ऊपर बहुत फोकस किया करें, क्योंकि आपने यहाँ पे आपका जो मेन टास्क होता है आपने इसी को बनाना होता है। इसको अलग करके इसको रैशनल नंबर जो है वो कह देना होता है, उसके बाद जो टर्म आती है वो ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर खुद ही बन जाता है, ठीक है। तो आपने मेन फोकस इसको रखना होता है कि ये हमने बनानी है। तो देखें अब के स्क्वायर भी है प्लस 5 भी है, तो देखें के स्क्वायर प्लस 5 तो हमारे पास आ गया। मैंने इसको अलग कर दूंगी, के स्क्वायर प्लस 5 एंड 2k प्लस 1, ये प्लस प्लस में सब टर्म्स है तो मैंने इन दोनों को साथ लिख दिया एंड देन प्लस 2k प्लस 1 लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, k इंटू के स्क्वायर प्लस 5। तो के स्क्वायर प्लस 5 तो मिल गया, अगर मैं k को इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मुझे k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 भी मिल जाएगा। तो मैंने इसको k से मल्टीप्लाई करवा दिया एंड देन 1 से भी करवा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक से करवाऊंगी तो दूसरी से तो करवाना ही पड़ेगा। एंड देन ये देखें अच्छा ये देखें ये जो k प्लस 1 है ना ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो n जो है वो n स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब मैंने n को k प्लस 1 पुट किया तो ये k प्लस 1 के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 5 वाली से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों को फिर जब सॉल्व करके ये आंसर है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह k प्लस 1 पहले इस k इससे होगा फिर 1 इससे होगा, बिल्कुल इसी तरह k इससे होगा देन 1 इससे होगा। क्यों? क्योंकि हमें k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 चाहिए था, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे k मैं इसको आगे ये नहीं कर दूँगी k क्यूब, इस टर्म पे फोकस करूँगी, के इंटू के स्क्वायर प्लस 5 मिल गया, इसको अलग कर दिया ओवर 6। देन जितना कुछ बच गया ना अब आप उसको ऐड करके सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दें, ठीक है। उसकी सिंप्लीफिकेशन करें एंड देन उसको यहाँ पे लिख दें। क्या आ गया 3k³ प्लस 3k प्लस 3। अब इसमें से कोई भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, कोई नंबर 3 कॉमन आ रहा है, k³ प्लस k प्लस 2/6 देन 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। अब आपके पास आंसर क्या है, k³ प्लस k प्लस 2/2। तो जो k की मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 1 ही है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 2/2 तो क्या आ गया 2 प्लस 1 3 4 और 4/2, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एक होल नंबर आ गया, तो इट्स ऑल्सो रैशनल नंबर। एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर आ गया तो हमने उसको रैशनल नंबर बोल देना है, ठीक है। और ज़्यादातर जब भी आप कॉमन लेते हैं जो भी आपके पास आंसर आता है वो रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। आप ये तो मैं एक हिंट आपको दे रही हूँ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है के, तो आप बेशक आप वैल्यू पुट ना करें तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि के इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर और इसकी पावर 20 सब पॉजिटिव हैं एंड जो 2 नंबर प्रेजेंट है वो भी पॉजिटिव है, तो आप इसको रैशनल नंबर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा इजी वे में अगर आपको बताया जाए तो आप के की जो आपको मिनिमम कंडीशन दी हुई थी के की वैल्यू वो भी आप पुट करके देखें तो उससे भी आपको पता चल जाता है। देन 22 क्वेश्चन जो है वो ये लिखा हुआ है इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब जो है इसमें कंडीशन तो हमें कोई भी नहीं दी हुई, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए जब कोई भी कंडीशन इसमें हम n इज इक्वल टू 1 ही पुट करेंगे। टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1 आप जब 1 के लिए आप प्रूव करेंगे तो ये 1 कंडीशन जो है वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक स्टेप है तो ये ईजी होता है। तो देन टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k, n की जगह हर जगह k पुट कर दें, इसको बस सिर्फ k पुट करके छोड़ देना। देन मूव टू द नेक्स्ट n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये इंडक्टिव स्टेप है। k प्लस n की जगह आप k प्लस 1 लिख दें, k प्लस 1 3 इंटू k प्लस 1 का 4 पावर एंड देन 5k प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन 7/15, ठीक है। अब a प्लस b का जो पावर 4 होती है क्या होती है a 4
प्लस बी 4, तो के 4 प्लस 1 4 एंड देन 4a मतलब 4a क्यूब इंटू बी क्यूब, तो 4a क्यूब जो बिल्कुल जैसे a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला होता था, क्या होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी इनमें नहीं आता, बस 3a स्क्वायर एंड देन 3b स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे होता है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह सिमिलर, बस इसमें ये होता है a4 प्लस b4 प्लस 4a, वहाँ पे क्या होता था 3a स्क्वायर ना, तो यहाँ पे होगा 4a क्यूब इंटू बी एंड देन 4a इंटू बी क्यूब। ठीक है, और इसमें एक एडिशन होती है कि प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने के प्लस 1 के स्क्वायर को खोल दिया देन प्लस 7। इसके ऊपर फोकस रखना है कि आपको एन जो के टर्म है वो यहाँ पे लानी है। ठीक है, के प्लस 1, अब देखें के प्लस 1, तो अब आपने के प्लस 1 को बिल्कुल भी इसको मतलब इसके साथ कोई वर्किंग कुछ भी नहीं करनी, क्योंकि आप अगर देखें नहीं इसको तो हाँ इसको कर सकते हैं, सॉरी मैं के प्लस 1 को दे रही थी। तो अब आपने जो है 3 भी है, आपने इसको खोला है, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 3k4 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, आपको फ़ौरन हिंट पता चल गई। ठीक है, 3k4 इंटू 3 की पावर 4 तो 3 होगा, 1 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, एंड देन 3 4 ज़ा 12 इंटू के क्यूब प्लस 3 6 ज़ा 18 इंटू के स्क्वेयर की क्या है 4k ए मतलब a इंटू बी क्यूब, सॉरी 4a क्यूब इंटू बी एंड देन 4a इंटू बी क्यूब, और इसमें एक एडिशन होती है 6a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये के स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर है, तो 3 6 18 के स्क्वायर प्लस 12k। ठीक है, और इसको आपने इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको 5k स्क्वायर चाहिए, तो इनको भी ऑब्वियसली आपको जो एक हिंट मिल जाएगी प्लस 7। अब आप लोगों को आप देखें 3k प्लस ये प्लस हो रहे हैं सब, तो आप इजीली निकाल सकते हैं जो आपको टर्म चाहिए 3k 4 5k स्क्वायर एंड 7, इसको मैंने अलग कर दिया, जितने बच गए उन सबको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दें। ठीक है, और मैंने इनके नीचे सॉरी 15 नहीं लिखा हुआ, इनके नीचे आएगा 15, इसके नीचे भी 15 एंड देन इसके नीचे भी 15। ठीक है, अब ये आपको चाहिए। ठीक है, इसके साथ के भी चाहिए, तो उसी तरह बिल्कुल आपने के को इससे मल्टीप्लाई करवानी है, और अगर आप देखें तो इसी तरह इस पूरी ब्रैकेट से आपको के को मल्टीप्लाई करवाना होगा, इनसे भी और इनसे भी। के को पहले इससे देन 1 को इससे देन के को इससे देन 1 को इससे, जैसे आपने यहाँ से के को करवाया इससे, फिर इसको 1 से करवाया, देन फिर के को इससे करवाया एंड देन फिर 1 को इससे करवाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को मे भी थोड़ा इसमें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिक्स हुआ है, मैंने आप लोगों को लेकिन बता दिया, आप लोग खुद कीजिएगा कि के प्लस 1 जो है ना इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पहले के इस वाली ब्रैकेट से देन 1 इससे, मतलब के इंटू 3k4 प्लस 5k स्क्वायर प्लस 7 एंड 1 इंटू देन के इस पूरी से, मतलब पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो मतलब उसको पहले के से लाइक टर्म्स को जब ऐड वगैरह कर लेंगे तब, तो के को इससे देन 1 को इससे, फिर जो आंसर आएंगे वो सब ये होंगे। ठीक है, तो अब जो आपके पास एक टर्म आ गई ना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आपको ये चाहिए। ठीक है, इसको आपने पहले अलग अलग कर दिया था, देन इट इज़ रैशनल नंबर। अब जो आपके पास इन सबको पहले इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब लाइक टर्म्स को ऐड किया, जो भी करना होता है वो किया, देन उसको के से मल्टीप्लाई किया, उसको भी 1 से किया, वो सबको ऐड करके अब इन सब में जो है ना इन सबको आपने ऐड वगैरह किए, तो इन सब में 15 कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, तो 15 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे भी जो के की मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, जब आप 1 को पुट करेंगे ना तो एक रैशनल नंबर ही प्रेजेंट आएगा, तो उसको मैंने रैशनल नंबर लिख दिया। ठीक है, होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ आए हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।